अच्छे हो गए। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। आज जो मैं फेशियल दिखाने वाली हूँ वो है डायमंड फेशियल। डायमंड के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, बट ये जो फेशियल है इसका रिजल्ट, इसका फीडबैक, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज है और कौन सी स्किन वाले कर सकते हैं। तो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायमंड स्पेशली हीरे जैसी चमक के लिए जाना चाहता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायमंड फेशियल कर रहे हैं। इट्स मीन हमें हीरे जैसी चमक चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे डायमंड फेशियल होता है ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है और एंजिंग के निशान मीन्स जैसे आपके पिगमेंटेशन वगैरह हैं और दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, उन सभी चीज़ों को रिमूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्किन को आपको हाइड्रेट करता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, जब आप इसका क्लींजिंग करते हो, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला स्टेप हमारा फेशियल में क्लींजिंग होता है, तो जो क्लींजिंग होती है वो हमारे चेहरे पे मॉइस्चराइज़र का काम करती है और जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह होती हैं, डस्ट होती है, उन सभी को रिमूव करती है। अगर आपकी स्किन लूज़ है या लचीली सी है, ढीली टाइप में है, तो जो हमारे ये डायमंड फेशियल होता है ये स्किन को टाइट बनाता है, मजबूत करता है और साथ ही वाइटनिंग लेके आता है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप फेशियल कराते हो तो फेशियल कराने के बाद 24 घंटे तक आपको अपने चेहरे पे किसी भी टाइप का फेस वॉश या फिर साबुन वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको नीड लगती है फेस वॉश की, तो आप सिंपल प्लेन वाटर से आप अपने चेहरे को धो सकते हो। और आपको किसी भी टाइप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हो या फिर सनस्क्रीन वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ है, इसके साथ ही हम इसे रिमूव करेंगे। गाइस, इसी के साथ हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। और मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप डायमंड फेशियल करते हो तो इससे आपकी जो स्किन है वो एकदम सॉफ्ट बन जाती है। और अगर झुर्रियाँ टाइप में हैं या फिर लाइनिंग वगैरह होती हैं चेहरे पे, तो वो सारी चीज़ें रिमूव होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड स्टेप, यानी कि क्रीम। चलिए बात कर लेते हैं, जब भी हम डायमंड फेशियल क्रीम का यूज़ करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो जब भी हम फेशियल क्रीम का यूज़ करते हो तो इसको लगाने से आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। इससे स्किन को जितना भी पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से होने वाली जितनी भी परेशानी होती है, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें एक लेयर तैयार हो जाती है। और फेशियल क्रीम की हेल्प से स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो उस तरह से आपकी जो स्किन है वो उसमें टाइटनिंग रहती है, अगर आप फेशियल्स रेगुलर बेसिस पे कराते हो तो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जब आप फेशियल कराते हो तो इससे स्किन टाइट तो बनी रहती है, साथ ही स्किन पर एक यंग वाली जो फीलिंग रहती है वो रहती है। मतलब कहने का है कि जब भी आप फेशियल कराते हो तो स्किन पे टाइटनिंग रहती है और वो सिकुड़ापन नहीं दिखाई देता है जो आना चाहिए। जैसे एक एज के साथ अगर आपने नोटिस किया होगा, जो लोग कुछ नहीं कराते हैं चेहरे पे, उनकी स्किन लटकी लटकी रहती है और अजीब से निशान बन जाते हैं। तो जब आप फेशियल कराते हो और इसके हैबिचुअल बन जाते हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। चलिए अब मैं इसमें बात कर लेती हूँ कि इसके नुकसान की भी मैंने आपको बोला था इन स्टार्टिंग कि अगर आप ज़्यादा फेशियल कराते हो तो उसके क्या हार्म हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है वो होता है कि आपके चेहरे पे कील मुहासे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर स्टेप्स सही नहीं है, किसी किसी को स्टेप्स नहीं करने आते हैं, तो आपके चेहरे पे एक प्रॉब्लम बन जाएगी ईचिंग जैसी। और स्किन पे का जो पीएच बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, एलर्जी होने का डर रहता है और ड्राइनेस भी बढ़ने लगती है, रेडनेस भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब भी आप फेशियल कराते हो तो किसी एक्सपर्ट से ही कराइए। और फेशियल की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो 1 मंथ में एक बार हो सकती है, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड लग रही है। और अगर आपको लगता है कि आपको 15 दिनों में नीड है तो आप क्लीनअप भी करा सकते हो। इससे क्या होगा कि आप 15 दिन के गैप में क्लीनअप ले सकते हो और 1 मंथ के गैप में आप फेशियल्स करा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है डायमंड जेल।
अगर फेशियल सही तरीके से कराया जाए तो फिर ये स्किन को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प करता है और आपके पोर्स को साफ़ करने में और डेड स्किन वगैरह को रिमूव करता है। साथ ही ब्लैक हेड्स से लेकर वाइट हेड्स को भी हटाता है। और किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मैम फेशियल का रिज़ल्ट कब आता है और हमें कब कराना चाहिए। देखो, आपको 3 दिन पहले फेशियल्स लेने चाहिए और 3 दिन में आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो 3 दिन का टाइम पीरियड बना लीजिए और ब्लीच के साथ फेशियल कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप डेली बेसिस पे ब्लीच कराते हो, डेली बेसिस सेंस 1 मंथ में कराते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लीच ज़्यादा करने से स्किन में ब्लैकनेस आने लगती है। और जब भी आप धूप वगैरह में जाओगे, जैसे कि अभी गर्मियाँ हैं, तो जब आप बाहर निकलोगे तो स्किन पर प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए आप अगर ब्लीच एक बार करा चुके हो तो 2 महीने का या 1 महीने का गैप ले लीजिए, उसके बाद ही ब्लीच कराइए। ओके, सिंपली आप फेशियल भी ले सकते हो, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करें कि भाई फेशियल जो कराने की एक सही एज होती है वो क्या होती है, तो फेशियल आप 22 के बाद करा सकते हो। बहुत, और आजकल यार इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब खाना पाना इतना बेकार हो गया है कि बहुत जल्दी नीड पड़ने लगती है। ये तो उनके लिए बताया मैंने जो अच्छा अपना ध्यान रखते हैं डाइट वगैरह का, लेकिन आज की इतनी बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपना ध्यान रख सके। इसीलिए अगर आपको लगता है कि फेशियल नहीं कराना है तो आप क्लीन अप करा सकते हो। और यहाँ पे हमारा लास्ट चल रहा है पैक, तो पैक लगाने का तरीका देख लीजिए। पैक लगाने का सबसे अच्छा मैं एक तरीका कहूँगी और साथ ही इसका बेनिफिट भी, कि ये चेहरे पे ग्लो लाने के साथ साथ अगर आपकी स्किन पे किसी टाइप की एलर्जी हो गई है, जैसा कि कभी कभी होता है कि क्रीम की मसाज करने से छोटे छोटे से रैशेस हो जाते हैं, तो उनको ये दूर करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि ब्लीच करने के बाद या फिर छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं या रेडनेस आ जाती है, तो आप फेस पैक अप्लाई कर दीजिए थिक करके, मतलब मोटी मोटी लेयर लगा दीजिए। और जब आप ये ड्राई हो जाएगा ना, तब देखोगे तो ये पूरी तरह से आपके जो वो छोटे छोटे रैशेस होंगे वो गायब हो चुके होंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नहीं पता और वो घबरा जाते हैं कि मैम रैशेस हो गए, क्या करें, रेडनेस आ गई है, तो उनके लिए बताया। और यहाँ पे तो हमारी स्किन अभी एकदम नॉर्मल है, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पैक अप्लाई कर दिया और ये स्किन पे जितना भी ग्लो होता है ना, क्रीम और जेल के बाद जो ग्लो बन के आता है उसे ये एकदम लॉक कर देता है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई फेस पैक यूज़ कर रहे हो तो देख लीजिए कि उसमें केमिकल की मात्रा कितनी है, क्योंकि कभी कभी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है जिससे कि चेहरे का ग्लो हाइड हो जाता है। ओके, अगर देखो, अगर ऐसा होता है कि आपके चेहरे पर रेडनेस आ गई है किसी वजह से, तो आप कुकुम्बर का पैक ले लीजिए, सबसे हर्बल में होता है, बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि ये जो डायमंड पैक होता है हमारा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और वैसे तो आप किसी भी स्किन पे कर सकते हो, लेकिन इसके करने के जो स्टेप है वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हथेलियों का यूज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पे हमारा जो है ये फेस पैक ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के साथ देखो इसको हटाने का तरीका, और देखो स्किन पे ग्लो भी देख लो किस तरह का ग्लो आता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बेसिक से लेके और जितने भी क्वेरी हो रही थी उन सभी के रिप्लाई मैंने यहाँ पे किए हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फेस पैक के बाद स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक सीरम लगाया है जिससे कि फेस ग्लो भी करेगा। और सीरम लगाने के बाद आपको किसी भी टाइप का फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना है, प्लेन वाटर से फेस को वॉश करना है, और 24 घंटे तक आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे न्यू साथ, तब तक बाय बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा।